चम्मच गार्लिक पेस्ट। ये देखिए, अब सारे इंग्रेडिएंट्स को दही में अच्छी तरह से मिला लें। ये देखिए इस तरह से। अब अगर आपके पास तंदूरी या कबाब मसाला है तो आप उसे भी इसमें लगभग 1 चम्मच डाल सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये देखिए, ये जो बैटर है वो तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप अजवाइन इसमें ज़रूर डालें। तो अब इसमें हम डालेंगे गोभी। तो यहाँ पर गोभी को मैंने इस तरह से काट के रखा है। इसे हमने पानी में लगभग 2 से 3 मिनट उबाल लिया है। तो अब हम ये गोभी के पीसेस को डालेंगे दही में। ये देखिए, यहाँ पर ये गोभी के पीसेस को आप डाल दें इस मिक्स में और इसे अच्छी तरह से मसाले में आप कोट कर लें। ये देखिए, मैं यहाँ पर इसे आपको कोट करके दिखाती हूँ अच्छी तरह से। जो दही और मसाला है वो अच्छी तरह से गोभी में कोट हो जाना चाहिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए कि मैंने हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि गोभी में मसाला अच्छी तरह से लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे और इसे लगभग आधे घंटे तक रेफ्रिजरेट कर लेंगे। आप चाहे तो आप इसे आधे घंटे से 1 घंटे तक बाहर भी रख सकते हैं। तो आधा घंटा हो गया है। ये देखिए, तो गोभी अब ऐसे ही दिख रही है। तो अब एक कढ़ाई में आप डालें लगभग 2 चम्मच तेल। मैंने यहाँ पर सरसों का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आप गोभी को डाल दें, ये मैरिनेटेड गोभी को, और जितना मैरिनेशन है उसको भी आप इसके ऊपर डाल दें। अब इसे तेल में अच्छी तरह से मिला लें इस तरह से। गोभी को पहले हमने उबाला था, अब इसे हमें कुक करना है। तो आप तब तक कुक करें जब तक कि ये मसाले का जो कलर है वो थोड़ा चेंज नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, और जो गोभी है वो अच्छी तरह से पक जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गोभी है ये अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो भूनने के लिए मेरे पास ये वाला सामान है। आपके पास भूनने के लिए जो भी इस तरह का भी बर्तन है आप उसमें कर सकते हैं। तो बस गोभी को इसके ऊपर डाल दें। ये देखिए, आप देख सकते हैं इससे ये स्मोक निकल रहा है। बस आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, 30 सेकेंड्स में ये जो गोभी है वो अच्छी तरह से तंदूर हो जाएगी। तो ये देखिए, तंदूरी गोभी की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे आप प्लेट में निकालें, इसे आप चटनी के साथ सर्व करें या फिर एज ए स्टार्टर खाएं। एक बढ़िया स्टार्टर है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।